आप सोचे हैं कि ये 3 कानून एक साथ क्यों लाया गया है? अरे किसानों की भलाई करनी थी तो एक को कानून ला करके एकदम भरपेट भलाई कर देते किसान का। ये 3 कानून साथ में क्यों लाया गया है? असल खेल यहीं पे है। पहला कानून में ये कह रहे हैं कि मंडी समाप्त कर देंगे, दूसरा कानून में कह रहे हैं कि किसानों के खेत को ठेका पे दे देंगे, और तीसरा कानून में ये कह रहे हैं कि अब एसेंशियल कमोडिटी मतलब आवश्यक वस्तुओं की भी काला बाजारी जायज होगी। समझे? अब समझ लीजिए खेला। पहला में कह रहे हैं कि मंडी समाप्त हो जाएगी, मतलब एमएसपी की गारंटी करना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। प्रधानमंत्री जी आए, वहां समेट करके पार्लियामेंट में बोले एमएसपी था, है और रहेगा। हे गुरुदेव लिख दीजिए एक लाइन कानून में, क्या दिक्कत है? एक लाइन कानून में लिख देने में क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कि एमएसपी था, है और रहेगा, क्यों नहीं लिख रहे हैं? यहीं पे खेल है। खेल ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये मिनिमम सेलिंग प्राइस नहीं है। जूता के दुकान में जब आप जाते हैं तो आप जूता का दाम तय करते हैं कि दुकानदार तय करता है? बोले कौन तय करता है? दुकानदार। किसान अपने फसल का दाम तय कर सकता है? क्यों? टमाटर आप अपने खेत से तोड़ लीजिएगा, हम फैशनेबल के सामने हैं गुरु, हम किस खेती किसानी देखे हैं। टमाटर आप अपने खेत से तोड़ लीजिएगा, बाजार लेकर के जाइएगा, बाजार में जो आपको कीमत मिलेगा उसी कीमत पे आप बेच करके लाइएगा। आपके पास कोई उपाय है? टमाटर को कितना दिन आप घर में रख सकते हैं? टमाटर जो है काला धन तो नहीं है कि उसको गद्दा के नीचे रख देंगे 4-5 साल के लिए, नहीं रख सकते हैं ना। तो टमाटर का दाम हम नहीं तय करेंगे। टमाटर का दाम कौन तय करेगा? खरीदने वाला तय करेगा। इसीलिए सरकार ने यह कानून बनाया था, जिसके बारे में पूर्व कृषि मंत्री आपको बता रहे थे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया गया कि जिसको खरीदना है खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पे खरीद नहीं होगी। इसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब होता है कि बीएसएनएल अगर रहेगा ना तो जियो जबरदस्ती धनाधन नहीं कर पाएगा। ये समझ लीजिए। अगर सरकारी स्कूल रहेगा तो जबरदस्ती प्राइवेट स्कूल आपके कॉलर को पकड़ करके आपके बेटा से टाई का दाम नहीं वसूल पाएगा। अगर सरकारी रेलवे रहेगा तो जबरदस्ती बस वाला आपके साथ रंगबाजी नहीं कर पाएगा। इस बात को समझिए कि सरकारी चीज का होना क्यों जरूरी होता है। सरकारी चीज का होना इसलिए जरूरी होता है कि सरकारी चीज के दाम के अनुपात में ही प्राइवेट वालों को अपना दाम रखना पड़ता है। अरे जिसके पास पैसा है वो तो किसी प्राइवेट अस्पताल में जाकर इलाज करा सकता है, जिसके पास पैसा है वो तो किसी प्राइवेट स्कूल में जाकर के अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, और जिसके पास पैसा है वो अपने घर पे ही चाहे तो जियो का टावर लगवा सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? स्विमिंग पूल अगर हमको पैसा होगा तो हम घर में स्विमिंग पूल बनवा लेंगे, लेकिन आप अगर नदी बेच दीजिएगा और कल को अगर हम भैंस धोने के लिए जाएंगे तो सिपाही जो वहां डंडा लेके खड़ा हो जाएंगे, पहले टैक्स दो तब भैंस धोने देंगे। इस बात को आप समझिए कि पूरा मामला क्या है। मामला यह है कि बीएसएनएल जब बिक गया, बीएसएनएल जब आज नहीं है तो जियो को आज मन है तो 500 रुपया ले रहा है, और कल मन होगा तो 5000 रुपया लेगा। आप क्या कर लीजिएगा? इस बात को आप समझिए कि एमएसपी यदि समाप्त हो जाएगी तो कल को अगर वो आपसे 5 रुपये किलो ले लेगा धान, तो आप क्या कर लीजिएगा? तो किसानों को उनके फसल की सुरक्षा के लिए एमएसपी की व्यवस्था की गई, और वो भी एमएसपी ऐसा नहीं है कि हर चीज पे एमएसपी मिलता है। केला पे एमएसपी मिलता है क्या? टमाटर पे एमएसपी मिलता है क्या? गोभी पे एमएसपी मिलता है क्या? सरसों पे एमएसपी मिलता है क्या? मात्र 27 फसलों के ऊपर एमएसपी मिलता है, और उसकी भी खरीद का अगर आप हिसाब किताब देखिएगा तो मध्य प्रदेश में इस बार 1 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है।
बताइए बिहार में कितना हुआ है, अंदाजा लगाइए। पत्रकार लोग बताइए, ज्ञानी लोग हैं आप लोग, बताइए कितना हुआ है। 5000 मीट्रिक टन। कितना? 5000 का है। हमारा गेहूं गोबर है क्या? हमारे गेहूं से आटा नहीं बनेगा? हमारे गेहूं से रोटी नहीं फूलेगा? हमारे गेहूं से बिस्कुट नहीं तैयार होगा? क्यों ऐसा हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि हमारे राज्य में एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान कह रहे हैं कि आप हमको भी बिहार के किसानों जैसा बना देना चाहते हैं। यह बात तो सच है। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा दुर्दशा अगर कहीं के किसानों की है तो वो बिहार के किसानों की है। अपना गेहूं काट लेते हैं तब पंजाब का धान काटने के लिए जाते हैं, या पंजाब का धान काट लेते हैं तब अपना धान काटने के लिए आते हैं। यही सच्चाई है ना। और जो दूसरा कानून है, ये तो पहला एमएसपी वाली बात हो गई, और कोई झंझट नहीं है। प्रधानमंत्री अगर कहते हैं कि एमएसपी था, है और रहेगा, तो एक लाइन लगेगा, ज्यादा इंक भी खर्च नहीं होगा। एक लाइन लिखने में कितना देर लगेगा? एक लाइन लिख दें कि एमएसपी से कम पे किसी भी फसल की खरीद नहीं होगी। अगर खरीद होगी तो यह आपराधिक होगा, और जो लोग ये काम करेंगे उनके ऊपर मुकदमा किया जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा। इसको लिखने में कोई दिक्कत है क्या? सरकार क्यों नहीं लिख रही है? सरकार अगर लिखेगी ना तो मार जूता जूता इनका मुंह फुला देगा। कौन 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 मुंह फुलाएगा? और ये जो दिन रात भजन होता है, मोदी मोदी, ये भजन बंद हो जाएगा। क्या उस चैनल का मालिक कौन है? उस चैनल का मालिक कौन है? तो सरकार जिसकी करती है दरबानी, उसी का है चैनल, और जिसका है चैनल वही आज आने वाले समय में क्या खरीदना चाहता है? आपका खेत, आपका फसल, आपकी किसानी, आपकी खेती, और आपको क्या बनाना चाहता है? आपके ही खेत पर गुलाम। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इतवार को कानून पास हुआ है क्या सर? इतवार को कानून पास हुआ है, और जिस दिन कानून पास हुआ है उससे 2 दिन के बाद रिलायंस रिटेल में 50,000 करोड़ का अपना शेयर बेचा है। कितना? क्या को सुनना हुआ? 50,000 करोड़ पे क्या को सुनना हुआ? गिनती कर लीजिएगा। 50,000 करोड़ का शेयर बिका है। किसका? रिलायंस रिटेल का। पूर्णिया में एको रिलायंस रिटेल का दुकान देखे हैं? एगो एडवांस जिला है तब आप। 2 गो लोग कितना है यहाँ पे? 3 गो। और कितना शेयर बिका है? 50,000 करोड़। और कितना फल का दुकानदार है? फल का क्या गो रेडी लगता है पूर्णिया में? गिने हैं? है गिनती? क्या गो आलू का दुकान है गिनती? क्या जगह गेहूं मिलता है? गल्ला का दुकान है गिनती? तो आप गरीब से गरीब होते जा रहे हैं और चोरवा अमीर से अमीर होते जा रहा है, और ये हमको समझ में नहीं आए। इसीलिए शाम को टीवी पे बैठ करके एगो टोपी पहन लेगा, एगो तिलक लगा लेगा, मार तलवार निकालेगा टीवी पे, नकली बॉक्सिंग करेगा वहां पे। एक तरफ देश की लूट, देश के किसानों की लूट, देश के मजदूरों की लूट, देश के यूनिवर्सिटीज की लूट, देश के रेलवे की लूट, देश के LIC की लूट, देश के BSNL की लूट। एक तरफ देश की संपत्ति लूटी जा रही है और दूसरी तरफ क्या किया जा रहा है? हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, टीका, टोपी, दाढ़ी। बताइए, इस देश के लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हम गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। और संकट सिर्फ ये नहीं है, ये तो सस्ता फोटोकॉपी है। ये जो पार्लियामेंट में बैठा है, कभी रोता है कभी हंसता है, ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह उदल का डांस चल रहा हो। ये तो सस्ता फोटोकॉपी है। असल चुनौती इस देश के सामने ये है कि एक तरफ अमेरिका चाहता है इस देश के बाजार को कब्जा कर लेना, दूसरी तरफ चाइना चाहता है इस देश के बाजार को कब्जा कर लेना। आप बताइए, 135 करोड़ का यह देश, जहां महात्मा गांधी, फणीश्वरनाथ रेणु
नक्षत्र मालाकार कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग पैदा हुए। यह महान धरती है भारत भूमि जो अपनी आजादी को सेलिब्रेट करता है। एक तरफ उस देश के 135 करोड़ लोग हैं, उनकी आजादी का सवाल है, दूसरी तरफ ये लुटेरे और बेईमान इस देश को कब्जा कर लेना चाहते हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये लड़ाई सीधे तौर पर देश बचाने वालों और देश बेचने वालों के बीच में है। आप तय कर लीजिए कि आप किसके साथ खड़े हैं। ये लड़ाई किसानों और बेईमानों के बीच है। ये लड़ाई हेलीकॉप्टर और ट्रैक्टर के बीच में है। ये लड़ाई आप सीधे तौर पे समझ लीजिए कि एक तरफ वो लोग हैं जो 1947 में हमको आजादी मिली है, जो संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है, उस संविधान को बचाने वाले लोग हैं। दूसरे लोग वो हैं जो अंबानी और अडानी के दरवाजे पे आज दरबानी करने के लिए तैयार हैं। आज इस लड़ाई में हर एक इंसान को अपनी पहचान को छोड़ करके एक भारतीय होने के तौर पे इस आंदोलन में शरीक होना चाहिए, उसको अपना समर्थन देना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में हम छोटी छोटी चीजों के लिए मुहताज हो जाएंगे। दूसरा कानून क्या है? दूसरा कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। क्या कहता है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कहता है कि जितना मन करे उतना काला बाजारी कर लो। एक बात बताइए, खेती किसानी करने वाले लोग हैं, जब प्याज की पैदावार होती है, जब केला का पैदावार होता है, जब आम का पैदावार होता है, जब गेहूं की पैदावार, जब धान की, मकई की, मखाना की पैदावार होती है, तो जिसके पास पूंजी होगा तो इलाके का सारा मखाना, सारा गेहूं खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता है? तो पहले कानून ये था कि एक लिमिट के बाद आप किसी भी आवश्यक वस्तु का भंडारण नहीं कर सकते हैं। अगर आप भंडारण कीजिएगा तो दरोगा को जो पावर है तो जाकर के उसके ऊपर छापा मार सकता है। इसीलिए आप सुनते होंगे जब प्याज 80 रुपए किलो हो जाता था तो प्याज के गोदाम पे छापा पड़ता था, पड़ता तक नहीं पड़ता था, और फिर प्याज का दाम घट करके 40 से 20 रुपए पहुंच जाता था। आज के डेट में इन्होंने काला बाजारी को कानूनी अमली जामा पहना दिया है। ये पूरा का पूरा लड़ाई, इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं है, ये इस देश के आम और आवाम की थाली में रोटी, नमक, प्याज, दाल रहेगा कि नहीं रहेगा, ये उसकी लड़ाई है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसीलिए इस लड़ाई को सिर्फ फार्मर के तौर पे नहीं, बल्कि इस देश में सिटीजन के तौर पे, कंज्यूमर के तौर पे हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। बोलिए, इसके लिए आप तैयार हैं कि नहीं है? अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको एक भरोसा दिलाना चाहता हूं। ठेकेदारी का जो ये कानून ये लेकर के आए हैं, 3 कानून है, याद रखिएगा। एक, मंडी समाप्त करने का कानून, दूसरा, किसानों के खेत को ठेका प्रथा पे देने का कानून, और तीसरा, जो आवश्यक वस्तु है उसके काला बाजारी को बचाने का ये 3 कानून है। ये फर्क आप समझिए। यह जो ठेकेदारी का कानून है, जिस कंपनी के साथ आप करार कीजिएगा, मान लीजिए आप खस की खेती शुरू करते हैं, आप पिपरमेंट की खेती शुरू करते हैं, आप स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू करते हैं, तो वो कंपनी ये बता करके कि आपका प्रोडक्ट जो है वो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, आपका प्रोडक्ट हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है और आपका सामान नहीं लेगा, तो आप बोलिए आप किसके पास बेचने के लिए जाएंगे? तो मजबूरी में कम दाम पे आपको उसी कंपनी को अपना सामान आपको बेचना पड़ेगा। उस नील की खेती के खिलाफ, उस ठेकेदारी के खिलाफ गांधी जी ने अलग जगाया था, और उस आंदोलन का नतीजा देखिए कि 47 आते आते अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। यह बात मैं आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए आया हूं कि यह बिहार की धरती है। जितना दिल्ली में हंगामा होना है हो जाने दीजिए। जब तक आंदोलन की अलग पूर्णिया और पटना से नहीं होगी, तब तक मोदी का कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर इस लुटेरी सरकार को आप बदलना चाहते हैं तो आंदोलन की आगाज उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों से और बिहार की धरती से हमको करना पड़ेगा, तभी हम इस सरकार को उखाड़ करके फेंक सकते हैं। किसानों और मजदूरों के हक और अधिकार के लिए जय जवान जय किसान और जय संविधान के संकल्प को पूरा करने के लिए इस लड़ाई को हम आगे बढ़ा सकते हैं। बोलिए, इस लड़ाई में, इस संकल्प में आप लोग एकजुट होने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? पक्का है ना? मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि सरकार का गरुड़ जितना भी क्यों न हो, जब जनता सड़क पर उतरती है तो गरुड़ भी टूट करके गिरता है। इस सरकार का गरुड़ भी तोड़ेंगे।